ये 6 कमरे और दिखाना भाई। यहाँ फरारी कटी लोगों की 2 साल तक। यहाँ लोग फरारी काटने आते थे। ये 2 एसी कमरे हैं, 4 बढ़िया कमरे हैं, उनमें कभी कोई किराया बन चढ़ा। इनको कोई पावर नहीं है या कोई ताकत नहीं इनके पास में कि मुनीम को हटा दें। बिल्कुल मुनीम नहीं हटाया गया। भाई तेरी तलब 23.5 लाख रुपए लग रहे हैं सोनू मालपुरिया। आपने इस भवन को खूब लूटा है, दबा के लूटा है बिल्कुल। मैं और 19 तारीख को आप बार बार बोलते थे कि भाई ये परचून की दुकान पे नहीं मिलती प्रधानी, तो भाई उसी लिए 19 तारीख का चुनाव रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय पानीपत के किसान भवन में हूं और किसान भवन में आज एक संयुक्त मीटिंग होती है सोन मालपुरिया की तरफ से भी और सूरज भान की तरफ से भी। और उस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिया गया, सूरज भान पक्ष की तरफ मैं बैठा हूं यहाँ किसान भवन में और प्रधान जी से बात करते हैं कि आज किस मुद्दे पर मीटिंग थी और क्या कुछ निर्णय लिया गया। प्रधान जी राम राम। सबसे पहले नमस्कार भारत चैनल वालों को, सभी दर्शकों को सूरज भान की तरफ से नमस्कार प्रणाम। देखिए कोई मेन मुद्दा तो था नहीं। कल परसों जो विवाद हुआ था मुनीम को लेके, मुनीम के विषय में आज मीटिंग थी। वो करेगा गया भाई 19 तारीख का जो चुनाव है सनौली बापुली ब्लॉक का, जो प्रधान नॉमिनेट होकर आएगा वो निर्णय लेगा भाई मुनीम को रखना है या हटाना है। मुनीम का जो यहाँ से चैप्टर होगा क्लोज। लेकिन जो 19 तारीख का चुनाव है बापुली सनौली ब्लॉक का, मेरी तो सभी सरदारी से एक विनती है भाई 11 बजे बापुली सरकारी स्कूल में सनौली बापुली की पूरी सरदारी इकट्ठी होकर जो उचित समझे, जो काबिलियत समझे, उसके हिसाब से सूरज भान में मंजूर है। वो दूसरे पक्ष में काबिलियत हो या सूरज भान में, मैं ये नहीं कहता। जो किसान सरदारी करेगी सूरज भान उसको माड़ा पढ़ाने के लिए तैयार है। कोई विवाद की कोई बात नहीं है। करीब 6-7 महीने से एक बात चल रही थी भाई बापुली सनौली ब्लॉक दोबारा इकट्ठा कर लो, दोबारा इकट्ठा कर लो। हमने बीच में प्रयास कराया भाई 10 आदमी अगर जो समाज के भाईचारे के करेंगे तो सूरज भान उस बात से भी नहीं बाजता। दूसरे पक्ष ने इस बात को ठुकरा दिया। अब चुनाव का मौका देखो, चुनाव में भाग्य आजमाते हैं। किसान सरदारी इतनी पागल तो है नहीं भाई गलत आदमी के पक्ष में वो जाएगी, मेरे में कमियाँ लगेगी तो मेरे खिलाफ तो दूसरे पक्ष को बना दो। सूरज भान हर तरह से किसान सरदारी के ऊपर सौंप रखी बापुली सनौली की। कोई किसी किस्म का विवाद नहीं है, शांतिपूर्वक चुनाव होगा, ठीक ठाक चुनाव होगा। जो 19 तारीख का रिजल्ट आएगा उसके बाद उसी को प्रधान माना जाएगा। 2 दिन पहले जो मुनीम पर कुछ सवाल उठे हैं कि उन्होंने कुछ खाना देने से मना किया, चाय देने से, वो क्या मामला था जो 2 दिन पहले से? देखिए ऐसा तो कोई गंभीर मामला तो था नहीं। मुनीम ने कोई अर्जेंट अपने गांव में पीछे कोई काम हो गया होगा, वो घंटे 2 घंटे के लिए चला गया था। देखो एक रसोई का टाइम निर्धारित है, सुबह 9 से 11। उसके बाद खाना बनाने वाली अपने घर भी चली जाती है। लेकिन लिमिटेड बात तो ये है, उसको ये पता होना चाहिए भाई 20 आदमी है, बहुनो 30 है, 50 है। उसको पहले अगर जो मैसेज मिल जाए तो उस हिसाब से वो खाना बनाती है। और देखिए जो ये गैस की बात कर रहे हैं तो घरों में भी आम बात है, रसोई की भी गैस खाना बनाते बनाते ख़त्म हो जाती है। मनी वहाँ पे जा रहा था, गैस वैस ख़त्म हो गई होगी। लेकिन नोटंकी करने के लिए ना, फटफट करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। फील्ड से तो दिख नहीं रहा मेरे हिसाब से, कुछ नज़र नहीं आ रहा है इन्होंने। बाकी फट कर रहे भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया, चाय नहीं, खाना नहीं। अरे खाना खाने आओ गए, यहाँ सेवा करने के लिए आओ ना। कभी हम एक बात करें, पक्ष तो चलो नहीं कहना चाहिए, मेरे पक्ष का किसी भी आदमी ने आने गया खाने पे, चाय पे, किसी बात में कोई भी बात करे क्या? अरे एक से एक जो ये 5 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है, होटल गोल्ड है जो सरकार को टैक्स जावे। अरे अगर जो खाना खाने का शौक है वहाँ पे ले जाओ। इस बात का क्यों विवाद कर रहे हो भाई? खाने पे, चाय पे, इस पर कोई विवाद नहीं, कोई मुनीम का नहीं है। 19 तारीख को निष्पक्ष चुनाव होगा। जो सनौली बापुली ब्लॉक की किसान सरदारी का फैसला होगा उसको सिर माथे पर रखा जाएगा, उसके बाद मुनीम का निर्णय लिया जाएगा। अगर इस पर सटे आ जाता है, क्योंकि वो कोर्ट की शरण में भी गए। देखिए वो जो है ना अल्लाह का हम सम्मान करते हैं, अगर जो सटे लगेगा तो उसके बाद जो कोर्ट फैसला देगी उसको भी सूरज भान मानेगा। करण सिंह जी बैठे हैं, सीनियर किसान नेता हैं, उनसे हरेंद्र राणा जी सॉरी बात करते हैं कि आज का क्या मुद्दा था और जो आने वाली 19 तारीख है जिसमें चुनाव है बापुली पक्ष का, उसको लेकर क्या उनका कहना है। जय किसान साथियों, मोटी मोटी बातें तो भाई सूरज भान ने आप सबको बता दी। रही बात करण सिंह को बर्खास्त करने के 2 दिन पहले कोई मीटिंग करी थी ने, भाई मैं बताना चाहूँ साथियों, जगपाल भारतीय किसान यूनियन का प्रधान है, टिकैतवाड़ी का जिला प्रधान है वो। किसान भवन से का दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं है, वो इसको उठा नहीं सकता। पहली बात ये होगी। दूसरी बात 19 तारीख का चुनाव है बापुली के अंदर, उसमें जो भी प्रधान बनेगा वो निर्णय लेगा
कि भाई इस मुनीम को रखना है या नहीं रखना है। इनको कोई पावर नहीं है या कोई ताकत नहीं इनके पास में कि ये मुनीम को हटा दें। बिल्कुल मुनीम नहीं हटाया गया है बिल्कुल भी। उसका फैसला 19 के बाद में जो प्रधान बनेगा बापोली के अंदर, वो इसका फैसला लेगा कि भाई इसको रखना ही नहीं रखना। दूसरी बात, एक और बात, ये सोनू मालपुरे बार बार का उस दिन जिक्र किया उन्होंने कि मेरे 1,02,000 रुपये लिख रहे हैं, 1,02,000 रुपये निकले हैं। भाई तेरी तलब 23.5 लाख रुपये लिख रहे हैं सोनू मालपुरिया। और दूसरी बात, ऑडिट करा रखा है, वो भी नहीं मानता। दोबारा अपनी तरफ से 10 आदमी भेज दे, 10 आदमी जिला पानीपत देगा, वो ऑडिट कर लेंगे, दोबारा वो देख लेंगे इसको। अगर आपका एक पैसा भी निकलता है ना भवन की तरफ, अरे तो आपके 2 लाख रुपये देने का मैं तैयार हूँ, मैं दूंगा आपको 1,02,000 रुपये। लेकिन अगर आपकी तरफ वो अगले आने वाले 10-20 आदमी भी आपकी तरफ पैसे निकाल लें तो आप दोगे वो पैसे, तैयार है उसके लिए? तो वो आपने देखना है कि क्या करना है आपने, ठीक है ना। आपने इस भवन को खूब लूटा है, दबा के लूटा है बिल्कुल। मैं खुले मन से बात कर रहा हूँ। रही खाने की बात, ये दूसरे दिन खाना नहीं बना भाई, खाना खाने आओ यहाँ बिल्कुल, और कोई काम नहीं बिल्कुल भी। और आपकी मीटिंग है भारतीय किसान यूनियन टिकैत की, किसान भवन से उसका कोई लेना देना दूर तक नहीं। और इनकी नहीं, मैं भी प्रदेश महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन छोटू राम का, हम भी मीटिंग करते हैं, लेकिन हमने तो कोई विवाद नहीं किया यहाँ पे। भाई खाना नहीं बना है भाई। लेकिन यहाँ बूढ़े बैठे हुए हैं, ये बैठा है भाई, इससे पूछो भाई खाना ठीक ठाक मिल रहा है, ये बताओगा। मतलब इन 3 महीनों में कोई दिक्कत तो नहीं खाने की है इनको। प्रधान जी, अगर क्योंकि आपने उसकी तरफ निकाल दिया 22 लाख रुपए आप बता रहे हो ऑडिट में जो आया सामने, अगर वो नहीं देते हैं तो जो है पंचायत किसान भवन की जो कार्यकारिणी है, जो आगामी जो रहेगी, वो कैसे आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए ऐसा है, पूरे ज़िले की सरदारी, किसान सरदारी, जो प्रधान बनने के बाद में 19 तारीख का चुनाव है, उसमें जो प्रधान बन जाएगा उसके बाद में उसका काम है कि पूरे ज़िले की सरदारी इकट्ठा करेगा, और वो पैसा उससे कैसे लेना है वो देखेगा पूरा ज़िला इस बात को। कमेटी ने उसकी तरफ कोई जिक्र नहीं किया, कमेटी ने ऑडिट करा दिया, ऑडिट में साफ लिखा दिया कि भाई 23.5 लाख रुपये तो ये तो दौड़े के हैं बिल्कुल सफ़ेद, जिसमें अब दोबारा बतानी पड़ेंगे, सारी बात बता रखी हैं। ये गया दून खाप में खर्चा भवन का, ये गया जाट सम्मेलन में, जाट संसद में जयपुर खर्चा भवन का, यू गया हरिद्वार भारतीय किसान यूनियन टिकैत की में खर्चा भवन का। क्यों भाई? इसलिए प्रधान बने थे आपने हिमाचल कई बार गया। ऐसी हिमाचल में एक और बात की थी कि वहाँ पे संगठन खड़ा करना हमारे को। भाई संगठन भवन का तो कोई संगठन नहीं है, भवन तो अपने आप में एक संगठन है अपने आप में। ये पानीपत जिले किसानों का है, मतलब हिमाचल में कौन सी ब्रांच खोलनी थी आपने भाई इसकी? तो भाई ये नोटंकी बंद करो। और 19 तारीख को आप बार बार बोलते थे कि भाई ये परचून की दुकान पे नहीं मिलती प्रधानी, तो भाई उसी लिए 19 तारीख का चुनाव रखा गया है, वहाँ पता चलेगा परचून की दुकान कहाँ है और कहाँ से प्रधानी मिलती है। प्रधान जी, 19 तारीख को जो चुनाव होना है उसमें वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए देखो इसने क्या, मैं दोबारा लंबा टाइम लग गया साथियों, इसने 5 साल का बढ़ा लिया, वहाँ जाकर बना कर दिया, मैंने 5 साल बढ़ाया नहीं। एक बात उसकी वीडियो सारी, फिर कहने लगा मैं उसको बुलाऊँगा अजय चौटाला को, जब लड़ाई मच रही थी पीक पता जब आंदोलन, वो नहीं आया। फिर 28 तारीख को समझौता हुआ था, मैं दोबारा फिर किसान तारीख बताना चाहूँ, 28 तारीख को समझौता करा था कि मैं 1 अगस्त को चार्ज दे दूँगा अगले प्रधान को, जो प्रधान बनाया गया था 9 अप्रैल को। लेकिन इसने नोटंकी करी, 25 तारीख को कोई वीडियो निकाला शाम को, और 26 तारीख को वहाँ चला गया बापोली में, और वहाँ जो भी इकट्ठा करे 200-400 आदमी, 200 से 250 थे। लेकिन हमारे वाले पक्ष को रात को पता चला, हमारे भी वहाँ 150-200 आदमी पहुँच गए थे, फिर भी शॉर्ट नोटिस में सुबह वहाँ से खदेड़ा गया इनको बिल्कुल। वहाँ कोई प्रधान नहीं बना, वो CID की रिपोर्ट भी आई है, अखबार में भी आई, आप लोग यूट्यूबर पे थे उनके पास भी आई, लेकिन उसके बावजूद 28 तारीख को फिर प्रधान बना दिया। मतलब ये नोटंकी कर रहे हैं। तो भाई इस नोटंकी का अंत होगा 19 नवंबर को बापोली के अंदर, उस दिन पता चल जाएगा प्रधान कौन है जिले का। एक सवाल और है कि यहाँ पर उसने ऐसा बताया कि मैंने निजी यहाँ पर इतना पैसा लगाया है, स्टील का गेट लगाया है, ये मूर्तियाँ लगाई हैं, और हमेशा वीडियो में उसका जिक्र करता है। ये जितने भी किसान बैठे हैं किसी में वो कहता है कि कोई जो दान देने वाला उनको मेरे बराबर में लेके आओ। इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे उनकी? भाई बार बार वही बात आ जाए, आप ये भवन को दिखा दो एक बार चारों तरफ। ये भवन 2 साल पहले कुछ था, इसमें कुछ बदलाव भी आया है। और ये 6 कमरे और दिखाना भाई, यहाँ फरारी कटी लोगों की 2 साल तक, यहाँ लोग फरारी काटने आते थे। ये 2 AC कमरे हैं, 4 बढ़िया कमरे हैं, उनमें कभी कोई किराया बन चढ़ा, तो ये इसने भवन को दिया है। एक गेट लगा वाला दान में दे दिया, जो 14 क्विंटल का जो गेट था ना वो पाड़ के फेंक दिया। हाथी टक्कर माना, हाथी टूटने वाला नहीं था वो, फेंक दिया, लेकिन अपना नाम लिखवाने के लिए वहाँ पे वो गेट बदल दिया इसने। और इससे अलग कोई काम हो तो भाई कोई ये कैमरा मैन आपका इसको बोलो दिखा देगा, इस भवन में कुछ भी आया तो
तो फिलहाल जो सोनू भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आज उस बातों का भी जवाब मिला कि उन्होंने कितना यहाँ भवन में जो है वो दान दिया है। और ख़ास बात यह है कि 19 तारीख का जो चुनाव होना है उसमें जो नया प्रधान होगा, जो आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं जिला भर के, वो तय करेंगे कि जो कर्ण सिंह है, जो मुनीम है इस बिल्डिंग, इस भवन का, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपसे निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।